क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ मिसिंग है? एक इनविजिबल ब्लॉक जो आपको अपने रियल पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं दे रहा। हाय, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम बुक्स को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर्ड है नेपोलियन हिल की लेजेंडरी बुक द मास्टरमाइंड, ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स इनटू सक्सेस। यह कहानी है राजवीर की, एक एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर जो कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक और डाउट से डेस्टिनी तक का सफर तय करता है, यूजिंग द पावर ऑफ विजन, परसिस्टेंस, इमेजिनेशन और सबसे बड़ा हथियार उसका सबकॉन्शियस माइंड। हर एपिसोड एक नया चैप्टर खोलेगा, एक नया लेसन और एक नई दिशा। सो गेट रेडी, क्योंकि आपकी सोच आपकी रियलिटी बनने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लोनलीनेस और टीम वर्क। राजवीर एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर था जो दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट से अपनी कंपनी चला रहा था। उसकी सोच सिंपल थी, अगर किसी चीज को परफेक्ट करना है तो उसे खुद करना पड़ेगा। इसी माइंडसेट के साथ वो दिन रात हसल करता था। मॉर्निंग से लेकर रात तक वो अकेला ही सब हैंडल करता। क्लाइंट कॉल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अकाउंट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। लेकिन धीरे धीरे उसका एनर्जी लेवल ड्रॉप होने लगा। काम तो बहुत था पर ग्रोथ बहुत स्लो थी। एक संडे को थका हारा राजवीर अपने फेवरेट कैफे में कॉफी ले रहा था। तभी वहां आया आदित्य, उसका पुराना कॉलेज बडी जो अब एक सक्सेसफुल ब्रांड कंसल्टेंट बन चुका था। भाई, तू आज भी सब कुछ अकेले ही कर रहा है? आदित्य ने पूछा। राजवीर ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, क्या करें, भरोसेमंद लोग मिलते नहीं, और ऑनेस्टली मुझे किसी पर डिपेंड करना पसंद भी नहीं है। आदित्य ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोला, नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयरबाय क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल इंटैंजिबल फोर्स व्हिच मे बी लाइकेंड टू अ थर्ड माइंड। नेपोलियन हिल। राजवीर कुछ पल चुप रहा। उसे बात समझ नहीं आई, लेकिन क्यूरियोसिटी जरूर जागी। आदित्य समझाते हुए बोला, जब दो लोग एक गोल के लिए हार्मनी में सोचते और काम करते हैं तो उनकी सोच मिलकर एक थर्ड माइंड क्रिएट करती है, एक इनविजिबल पावर जो अकेले पॉसिबल नहीं होती। यही है मास्टरमाइंड। मैं भी पहले सब कुछ सोलो करने की कोशिश करता था, आदित्य ने कहा, लेकिन जब मैंने राइट लोग ढूंढे और एक छोटा सा टीम बनाया, तब से मेरी ग्रोथ एक्सेलरेट हो गई। राजवीर ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे लगता है मैं थक चुका हूं, लेकिन किसी पर भरोसा करना भी इजी नहीं है। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, बस एक बार ट्राई कर। 3 लोग, एक छोटा प्रोजेक्ट, और देख कैसा फर्क फील होता है। अगर कुछ भी पॉजिटिव फील ना हुआ, फिर कभी मास्टरमाइंड की बात नहीं करूंगा। राजवीर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ओके, लेट्स ट्राई इट। चैप्टर 2, द पावर ऑफ थॉट। राजवीर ने आदित्य की सलाह मानकर एक छोटा सा टीम बनाया। आयुष टेक, नेहा डिजाइन और सीमा ऑपरेशंस। शुरू में उसे थोड़ी हेजिटेशन थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क नजर आने लगा। अब उसे हर चीज में अकेले डिसीजन नहीं लेना पड़ता था। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में ऐसी आइडियाज निकल कर आ रही थी जो उसे अकेले सोचने में कभी नहीं आती। धीरे धीरे एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। एक दिन उनकी टीम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। राजवीर ने एक आइडिया शेयर किया, लेकिन आयुष ने उसमें एक और एंगल ऐड किया। फिर नेहा ने उसकी विजुअल स्ट्रैटेजी बताई और सीमा ने पूरा प्लान स्ट्रीमलाइन कर दिया। राजवीर ने उस मोमेंट में खुद से कहा, थॉट्स की ताकत तब असली होती है जब वो फ्लो करती है, जब उन्हें रोकने वाला डर या ईगो ना हो। उसे याद आया एक कोट जो उसने नेपोलियन हिल की किताब में पढ़ा था, ट्रूली थॉट्स आर थिंग्स एंड पावरफुल थिंग्स एट दैट व्हेन मिक्स्ड विद डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस एंड बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल। उस कोट ने उसकी थिंकिंग को बदल दिया। अब वो जान चुका था
कि हर पावरफुल क्रिएशन की शुरुआत एक थॉट से होती है, लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं होता। उस थॉट में क्लैरिटी और पर्पस होना चाहिए, और सबसे जरूरी वो थॉट एक्शन में कन्वर्ट होनी चाहिए। राजवीर ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, What do I really want to create? What does it matter to me? How strong is my desire to make it real? उसने महसूस किया कि पहले वो बस बिजी था, अब वो ट्रूली फोकस्ड हो गया है। चैप्टर 3 बर्निंग डिजायर, द फ्यूल ऑफ सक्सेस। अब राजवीर के पास एक छोटी सी टीम थी और काम तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन एक बड़ा क्लाइंट अचानक पीछे हट गया। उस डील पर टीम ने 2 हफ्ते दिन रात मेहनत की थी। ये झटका था। टीम थोड़ा हताश हो गई, लेकिन राजवीर चुपचाप एक कोने में बैठ गया, आंखें बंद की और खुद से एक सवाल पूछा, मैंने ये सब क्यों शुरू किया था? उसे याद आया वो दिन जब उसने अपनी जॉब छोड़ी थी। पैसा कम था, कंफर्ट नहीं था, लेकिन एक फायर थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ मीनिंगफुल बिल्ड करने की। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में वो फायर धीरे धीरे धीमी हो गई थी। उसी रात उसने फिर से नेपोलियन हिल की किताब उठाई और उसे एक लाइन ने झकझोर दिया, There is nothing that belief plus a burning desire cannot make real. नेपोलियन हिल। उसे समझ आया सोच और प्लानिंग जरूरी है, पर अगर उसके पीछे डिजायर नहीं है तो वो बस खाली वर्ड्स है। राजवीर ने नेक्स्ट डे एक टीम मीटिंग बुलाई। हर किसी से एक सिंपल सवाल पूछा, Why you really doing this? नेहा बोली, मैं एक ऐसी डिजाइन एजेंसी बनाना चाहती हूं जो इंडिया में क्रिएटिविटी रीडिफाइन करे। आयुष ने कहा, टेक मेरी पैशन है और मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं जो लोगों की लाइफ आसान बना दे। सीमा बोली, मैं प्रूव करना चाहती हूं कि एक स्मॉल टाउन गर्ल भी ऑपरेशंस क्वीन बन सकती है। राजवीर ने फिर से अपनी मोटिवेशन पाई। उस दिन उन्होंने एक वॉल बनाया, डिजायर बोर्ड, जहां हर किसी ने अपने गोल लिखे, और उस बोर्ड के बीचों बीच एक लाइन थी, बर्निंग डिजायर बैक्ड बाय बिलीफ इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सक्सेस। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, वो पर्पस के साथ काम कर रहे थे। जब कोई सेटबैक आता, वो उस वॉल को देखते और रिमाइंड करते व्हाई दे स्टार्टेड। चैप्टर 4 क्लैरिटी ऑफ पर्पस। राजवीर की टीम अब एनर्जाइज्ड थी। डिजायर उनके अंदर फिर से जिंदा हो चुकी थी, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने थी। उनके पास बहुत सारे आइडियाज थे, बहुत सारी डायरेक्शंस। हर किसी के पास एक विजन था, पर कोई क्लियर रोड मैप नहीं था। कभी वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की प्लानिंग करते, कभी सर्विस मॉडल पर शिफ्ट करने का सोचना शुरू कर देते। हर दिन कुछ नया। एक दिन राजवीर ने खुद से सवाल किया, हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर क्या हमें पता भी है हम कहां जा रहे हैं? उसने एक बार फिर से नेपोलियन हिल की किताब में झांका। एक पावरफुल कोट ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नेपोलियन हिल। उसने रियलाइज किया कि उनके पास पैशन था, एनर्जी थी, डिजायर भी थी, पर डायरेक्शन नहीं थी, और बिना डायरेक्शन के कोई भी एनर्जी वेस्ट ही होती है। उसी शाम उन्होंने एक टीम सेशन रखा। कोई काम नहीं, सिर्फ सवाल और ऑनेस्ट जवाब। राजवीर ने पूछा, अगर 1 साल बाद हम पीछे मुड़कर देखें तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं? नेहा ने कहा, अ डिजाइन फर्स्ट ब्रांड जो लोगों को याद रहे। आयुष ने कहा, एक ऐसा टेक प्रोडक्ट जो स्केलेबल हो। सीमा बोली, स्ट्रॉन्ग प्रोसेस सिस्टम्स जिससे हम स्मूथ डिलीवरी कर सकें। राजवीर ने सबके जवाबों को व्हाइट बोर्ड पर लिखा, फिर कहा, अब इन सबको मिलाकर एक सिंगल लाइन बनाओ, हमारा कोर पर्पस। बहस हुई, डिस्कशन हुआ, लेकिन अंत में वो एक लाइन तय कर पाए, टू बिल्ड अ ह्यूमन फर्स्ट डिजाइन ड्रिवन डिजिटल प्रोडक्ट दैट सिंप्लीफाइज पीपल्स लाइव्स। अब उनके पास एक कॉम्पास था, हर डिसीजन, हर प्रोजेक्ट उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। चैप्टर 5 द पावर ऑफ फेथ। अब जब टीम का पर्पस क्लियर हो चुका था, काम ने एक नई स्पीड पकड़ ली थी। हर किसी को पता था उन्हें क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन फिर भी एक इनर डाउट अक्सर राजवीर को परेशान करता था। क्या हम सच में ये कर सकते हैं? क्या इतनी कंपटीशन में हमारी जगह बनेगी? एक दिन क्लाइंट की तरफ से एक रिजेक्शन आया। बड़ी उम्मीद थी उस प्रोजेक्ट से, फंड भी आ सकते थे और एक्सपोजर भी। पूरी टीम डेमोटिवेटेड हो गई, लेकिन राजवीर पर सबसे ज्यादा असर हुआ। उस रात वो काफी देर तक अकेला बैठा रहा, हर आवाज बंद कर दी, फोन साइलेंट पर डाल दिया, फिर किताब खोली
और वो लाइन सामने आई जिसने उसे फिर से उठाया। फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। नेपोलियन हिल। उसने महसूस किया कि जिस तरह बॉडी को एनर्जी के लिए खाना चाहिए, वैसे ही माइंड को स्टेबिलिटी और डायरेक्शन के लिए फेथ चाहिए। लेकिन फेथ का मतलब सिर्फ बिलीव करना नहीं होता। फेथ मतलब अनशेकेबल ट्रस्ट इन योर विजन इवन व्हेन नो वन एल्स सीज इट। राजवीर ने अगले दिन टीम से बात की। उसने अपनी वल्नरेबिलिटी ओपनली शेयर की, कैसे वो खुद भी डर और डाउट से गुजर रहा था। लेकिन फिर उसने सबको एक एग्जाम्पल दिया। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की, उसने एक बार नहीं 1000 बार फेल किया, लेकिन उसे पता था, आई हैवंट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। फिर राजवीर ने टीम से कहा, हम भी शायद अभी उन 10,000 वेज में से किसी पर हैं, पर हमें उस एक सही वे तक पहुंचना ही है। उस दिन टीम ने मिलकर एक वॉल बनाई, वॉल ऑफ फेथ, जहां हर कोई हर दिन एक लाइन लिखता, वाई बिलीव इन दिस ड्रीम। राजवीर ने लिखा, बिकॉज दिस ड्रीम चोज मी। चैप्टर 6, टेकिंग डिसाइसिव एक्शन। फेथ की स्ट्रेंथ अब टीम में नजर आने लगी थी, लेकिन एक जगह सब अटक रहे थे, डिसीजन मेकिंग में। कई बार अच्छे आइडियाज डिस्कस होते, मीटिंग्स चलती, पर एक्शन लेने में डिले हो जाता। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि सब इतने कैपेबल होने के बाद भी एक्शन क्यों अवॉइड कर रहे थे। एक दिन क्लाइंट ने अर्जेंट रिक्वायरमेंट भेजी। काम क्रिटिकल था और डिले होने से उनका ब्रांड का नाम खराब हो सकता था। लेकिन टीम ने एक मीटिंग के बाद कहा, लेट्स वेट एंड थिंक अ लिटिल मोर। राजवीर को उस पल कुछ चुभा। उसे फिर से नेपोलियन हिल की वो लाइन याद आई, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली, अनसक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस स्लोली एंड चेंज देम ऑफन। नेपोलियन हिल। उसे समझ आया कि क्लैरिटी और फेथ के बाद सबसे जरूरी है स्पीड में एक्शन लेना, वरना आइडियाज सिर्फ आइडियाज रह जाते हैं। उसने एक सिंपल रूल बनाया, 24 आवर एक्शन रूल। कोई भी नया आइडिया अगर वैल्यूबल लगे तो 24 घंटे के अंदर उस पर पहला स्टेप जरूर लेना होगा, चाहे वो एक ईमेल हो, एक कॉल या एक प्रोटोटाइप। टीम ने पहले तो हेजिटेशन दिखाई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फास्ट एक्शन लेने से काम जल्दी मूव होता है, क्लाइंट्स इंप्रेस होते हैं और मोमेंटम बना रहता है, तो सब ऑन बोर्ड हो गए। एक महीने में उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स क्लोज किए जो पहले सिर्फ डिस्कशन में है कैटेगरी में पड़े थे। राजवीर ने जर्नल में लिखा, थिंकिंग इज गुड, प्लानिंग इज स्मार्ट, बट नथिंग चेंजेस अंटिल यू टेक एक्शन। चैप्टर 7, परसिस्टेंस, द बैकबोन ऑफ सक्सेस। अब टीम एक्शन लेने लगी थी, प्रोग्रेस दिखने लगा था, क्लाइंट्स आने लगे थे, इनकम बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे थे, लेट पेमेंट्स, टीम कॉन्फ्लिक्ट और कभी कभी प्रोजेक्ट फेलियर। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बड़ा क्लाइंट जिसने एडवांस दे दिया था, बीच प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। लॉस बड़ा था, फाइनेंशियल भी और इमोशनल भी। नेहा ने रेजिग्नेशन की बात की। आयुष ने कहा, मे बी वी शुड पॉज फॉर वाइल। राजवीर चुप था, पर अंदर से हिल गया था। लेकिन फिर उसने वही किताब उठाई, नेपोलियन हिल की, एंड एक कोट ने उसे फिर से संभाल दिया, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। नेपोलियन हिल। उसने सोचा, अगर मैं अभी रुक गया तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, और अगर मैं रुका नहीं तो शायद ये बस एक चैप्टर होगा मेरी स्टोरी का, न कि अंत। राजवीर ने अगले दिन पूरे टीम को बुलाया। उसने एक कहानी सुनाई कर्नल सैंडर्स की, कैसे उन्होंने 60 की उम्र में अपना चिकन रेसिपी लेकर 1000 से ज्यादा बार नॉक किया और सबने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज KFC एक ग्लोबल ब्रांड है। फिर राजवीर बोला, हमारी भी जर्नी है और ये फेलियर परमानेंट नहीं है, ये बस एक टेस्ट है कि हम कितने सीरियस हैं अपने सपने को लेकर। टीम को जैसे एक नया फ्यूल मिल गया। नेहा ने कहा, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, बट दिस टाइम स्ट्रॉन्गर। आयुष ने लिखा, परसिस्टेंस बीट्स परफेक्शन, और उसे अपने लैपटॉप पर चिपका लिया। और धीरे धीरे एक के बाद एक छोटे प्रोजेक्ट्स फिर से आने लगे। चैप्टर 8, द मास्टर माइंड अलायंस। काम अब वापस ट्रैक पर आ चुका था, प्रोजेक्ट्स आने लगे थे, क्लाइंट्स खुश थे, लेकिन अब राजवीर को एक नए लेवल पर सोचना था, ग्रोथ के बारे में, स्केल करने के बारे में। उसने देखा कि उनकी टीम मेहनती थी, कमिटेड थी, पर वो कुछ मिसिंग था। विजन का एक्सचेंज
आइडियाज का रियल टाइम एवोल्यूशन और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर मेंबर एक दूसरे को मेंटली अपलिफ्ट करे। उसी वक्त उसे नेपोलियन हिल की किताब में एक कॉन्सेप्ट फिर से याद आया। नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयरबाय क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल इंटैंजिबल फोर्स व्हिच मे बी लाइकेंड टू अ थर्ड माइंड। नेपोलियन हिल। ये लाइन उसे झकझोर गई। उसने समझा सिर्फ टीम होना काफी नहीं है, एक मास्टरमाइंड अलायंस चाहिए। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां लोग सिर्फ काम ना करें बल्कि एक दूसरे को मेंटली ग्रो भी करें। राजवीर ने हर हफ्ते एक मास्टर आवर शुरू किया, हर शनिवार सुबह 10 बजे। उस घंटे में ना कोई काम, ना क्लाइंट बात, सिर्फ एक खुला डिस्कशन ऑन आइडियाज, विजन, माइंडसेट और लाइफ गोल्स। शुरू में लोगों को ऑकवर्ड लगा, पर धीरे धीरे ये एक रिचुअल बन गया। सीमा ने एक दिन कहा, सर मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है क्योंकि अब मैं हर हफ्ते अपने डाउट्स डिस्कस कर पाती हूं। आयुष बोला, इस आवर में मुझे क्लैरिटी मिलती है जो मुझे पूरे हफ्ते एनर्जाइज करती है। फिर एक दिन एक गेस्ट को इनवाइट किया, एक ओल्ड मेंटोर जो राजवीर के कॉलेज के समय के थे। उन्होंने सिर्फ एक चीज कही, आप लोग सिर्फ बिजनेस नहीं बना रहे, आप एक सोच बना रहे हो। और सोच की ताकत अकेले नहीं, साथ में बनने से आती है। उस दिन राजवीर ने नोटबुक में बोल्ड में लिखा, इंडिविजुअल टैलेंट विंस गेम्स, मास्टरमाइंड विंस चैंपियनशिप्स। चैप्टर 9 कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। अब टीम स्ट्रक्चर हो चुकी थी, मास्टरमाइंड आर चल रहा था और काम स्मूथ पेस से आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन राजवीर ने महसूस किया कि सब कुछ मैकेनिकल होता जा रहा है। प्लान्स बनते हैं, एक्सिक्यूट होते हैं, पर एक्साइटमेंट कम हो रही है। वो खुद भी थोड़ा डल महसूस कर रहा था। एक शाम वो ऑफिस में अकेला बैठा था और एक व्हाइट बोर्ड को देख रहा था जो अब खाली पड़ा था। वहीं उसने किताब खोली और पढ़ा, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड वेयर डिजायर्स आर गिवन शेप, फॉर्म एंड एक्शन। नेपोलियन हिल। वो कुछ देर तक उस लाइन को पढ़ता रहा। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ एक्सिक्यूट कर रहा हूं या कुछ इमेजिन भी कर रहा हूं? उसे याद आया जब वो स्टार्टअप शुरू कर रहा था, कैसे वो घंटों बैठकर विजुअलाइज करता था। एक बड़ी टीम, क्रिएटिव स्पेस, लोगों की जिंदगी बदलते हुए। पर अब सब बहुत ट्रांजैक्शनल हो गया था। उसने तुरंत एक नया सेशन शुरू किया, इमेजिनेशन थर्सडेज। हर गुरुवार 30 मिनट सब लोग अपनी वाइल्डेस्ट आइडियाज लेकर आते, चाहे वो कितना भी अनरियलिस्टिक क्यों ना हो। एक सिंपल रूल था, नो जजमेंट, ओनली इमेजिनेशन। पहली बार में आइडियाज काफी बेसिक थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक आइडिया आया, Why don't we create a short animated explainer for clients that tells a story, not just their project? वो आइडिया इतना हिट हुआ कि क्लाइंट ने कहा, This is the most human pitch we've ever received. राजवीर ने महसूस किया कि इमेजिनेशन केवल लक्ष्योरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, क्योंकि इमेजिनेशन वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसलेट करता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, लॉजिक में टेक यू फ्रॉम आई टू बी, बट इमेजिनेशन इट विल टेक यू एनीवेयर। चैप्टर 10 द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अब राजवीर की टीम एक वेल फंक्शनिंग यूनिट बन चुकी थी। एक्शंस, डिसीजंस, इमेजिनेशन और अलायंसेस सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो चुका था। फिर भी कभी कभी ऐसे डेज आते थे जब कोई रीजन नहीं होता, फिर भी सब डल फील करते। एक दिन आयुष ने पूछा, सर कभी कभी लगता है जैसे माइंड अपने आप फाइट करने लगता है, बिना रीजन के एंजाइटी या डाउट आ जाते हैं। राजवीर मुस्कुराया क्योंकि उसने खुद भी ये फील किया था। और फिर उसे याद आया नेपोलियन हिल की किताब का वो आखिरी और सबसे सटल लेसन, द सबकॉन्शियस माइंड विल ट्रांसलेट इनटू रियलिटी अ थॉट ड्रिवन बाय फियर जस्ट एज रेडिली एज इट विल ट्रांसलेट इनटू रियलिटी अ थॉट ड्रिवन बाय करेज और फेथ। नेपोलियन हिल। उसने टीम को एक सेशन में बताया कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस, बिलीव्स और थॉट्स को क्वाइटली स्टोर करता रहता है। जो हम बार बार सोचते हैं वो एक इनविजिबल प्रोग्राम बन जाता है। अगर हम बार बार फेयर, डाउट और नेगेटिविटी सोचते हैं तो सबकॉन्शियस उसी को हमारी रियलिटी में बदल देता है, राजवीर ने समझाया। उसने एक नया रिचुअल शुरू किया, डेली माइंड प्रोग्रामिंग। हर दिन काम शुरू करने से पहले 5 मिनट सिर्फ एक चीज रिपीट करना, आई एम कैपेबल, आई क्रिएट वैल्यू, आई ग्रो स्ट्रॉन्गर ईच डे। शुरू में कुछ लोगों को अजीब लगा,
पर 21 दिनों में एक नोटिसेबल चेंज आया। टीम ज्यादा काम रहने लगी, छोटी परेशानियां अब ओवरवेल्म नहीं करती थी और प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ने लगी। राजवीर ने खुद अपने माइंड को रीट्रेन किया। उसने नाइट टाइम विजुअलाइजेशन शुरू की। हर रात सोने से पहले वो इमेजिन करता कि उसका फ्यूचर ऑफिस कैसा दिखेगा, लोग कैसे इंस्पायर होंगे और उनकी कंपनी कैसे एक मिशन ड्रिवन ब्रांड बनेगी। धीरे धीरे उसका विजन उसके वर्ड्स में और फिर एक्शंस में ट्रांसलेट होने लगा। एक दिन राजवीर ने अपनी डायरी में लिखा, आपका कॉन्शियस एफर्ट सिर्फ सीड डालता है, पर रियल ट्री सबकॉन्शियस में ग्रो होता है। राजवीर की जर्नी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब उसके पास वो टूल्स हैं जो किसी भी इंसान को जीरो से हीरो बना सकते हैं। नेपोलियन हिल ने जो लिखा वो सिर्फ किताब की बातें नहीं थी, वो एक माइंडसेट है और यही माइंडसेट हमने कोर ऑफ बुक्स पर इस कहानी के जरिए आप तक पहुंचाया। अगर आपको इस सीरीज से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट लेसन जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स को कहानी की तरह आपके सामने लाते रहेंगे। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।